हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मेरे साथ सीधे सिंगापुर से जुड़ रही हैं ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। ऋतुपर्णा, कैसे हैं आप? बस मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें मैं ज़्यादा ठीक तो नहीं हूँ, क्योंकि जो चल रहा है इट्स रियली टेरेबल, मतलब इट्स टेरिफाइंग। ऋतुपर्णा, इस वक्त आप सिंगापुर में हैं अपनी फैमिली के साथ। आर यू स्टिल इन टच विद योर फ्रेंड्स इन इंडिया, योर फैमिली मेंबर्स इन इंडिया, कोलीग्स इन इंडिया? Yeah, of course I am, and every day I'm being connected with everyone, and I think that that is the right thing to do right now, because I don't want to get disconnected from my country and my friends and my family, because they mean a lot to me. Whatever way I can, I'm trying to help from my situation here, because not much I can do, but then I'm trying. मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कितना कर सकती हूँ इतनी दूर से, लेकिन I'm trying. It's a very bad situation. मतलब every day so many deaths, every day so much of bad news. बहुत मन खराब है। ऋतुपर्णा, इस वक्त सिंगापुर में कैसे हालात हैं जहां आप हैं? क्या सिचुएशन थोड़ी हाँ, अंडर कंट्रोल है? इज इट बेटर, इज इट बैड, व्हाट? हाँ, एक्चुअली सिंगापुर तो मेरा घर है। ऑब्वियसली मेरा परिवार यहाँ रहते हैं, और बहुत सालों से मैं यहाँ हूँ। सिंगापुर बहुत स्ट्रिक्ट है वैसे, मतलब सिंगापुर की रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट है, और सबको रूल्स मानना पड़ता है। ऐसा नहीं मानना नहीं मानना नहीं है, सब लोग ऐसे ही घूम सकते हैं। अभी सिंगापुर में जरा सा कुछ होता है तो एवरीथिंग गेट्स क्लोज्ड। तो अभी भी हम लोगों का रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गया, सब जिम बंद हो गए, स्कूल्स ऑनलाइन हो गया। वैसे यहाँ आई थिंक नॉट मोर देन 15 केसेस। वैसे इतना मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना मतलब पाबंदी हो गई। एंड स्कूल्स बंद, आई मीन ऑनलाइन हो गए, एंड देन जिम्स बंद हो गए, सोशल विजिट्स बंद हो गए। रेस्टोरेंट्स हैव रेस्ट्रिक्टेड टू 5 पीपल। घर में जो लोग आते जाते हैं वो भी 5 लोगों के ज्यादा कोई नहीं आ सकता। सो बहुत सारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो गए हैं, बट सिंगापुर इज मैनेजिंग इट वेरी वेल, आई मस्ट से। क्योंकि ये सब नियम यहाँ है, इसीलिए पीपल आर अबाइडिंग बाय इट, एंड ऑफ कोर्स थिंग्स आर बेटर, मच बेटर हियर। इट्स द सेफेस्ट आइलैंड, एवरीबॉडी इज सेइंग राइट नाउ। राइट, राइट, राइट ऋतुपर्णा। एक बात बताइए, इंडस्ट्री भी इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है इंडिया में। जो आपकी इंडस्ट्री है, जो हमारी जी, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जी, पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने शूट नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग घर बैठे हाँ, रहे, कई सारे लोगों को काम नहीं मिला। जो लोग ऐसे डेली बेसिस पे काम कर रहे थे, जिनको जी, डेली सैलरी मिल रही थी इंडस्ट्री में, उन लोगों जी, की नौकरियां चली गई। और अभी भी जो सिचुएशन है, महाराष्ट्र में शूट नहीं हो रहा है, मुंबई में शूट नहीं हो रहा है। जी। सो आपके पास क्या जानकारी आ रही है इस चीज को लेकर? कैसे इंडस्ट्री मैनेज करेगी इस क्राइसिस को? देखिए, मेरे पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरी शूटिंग होने वाली थी अप्रैल से। मेरा नई फिल्म वीना बख्शी की जो इत्तर बोल के जो शुरू होने वाला था, वो ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाए। और आई वाज सपोज टू जस्ट गो टू सिंगापुर, टू बॉम्बे फ्रॉम सिंगापुर। सो तब भी लॉकडाउन हो गया, और मेरा फिल्म, अभी नया जो फिल्म है बांसुरी, वो भी लॉकडाउन के बीच में रिलीज हुई, और बहुत ही मतलब ठेस पहुंचा वो फिल्म को, जो अनुराग कश्यप के साथ मैंने किया अभी। तो उसको भी बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन वो तो बाद की बात है, शूटिंग और फिल्म। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है महाराष्ट्र में, दैट इज वेरी स्कैरी। इतना सारा लोग मारा जा रहा है, और बहुत सारे मौत हो रही है ऑल ओवर इंडिया। कैलकाटा में भी सिचुएशन बहुत खराब है। महाराष्ट्र से हर रोज हम लोगों को न्यूज मिल रहा है। वी लॉस्ट लॉट ऑफ नोन पर्सनालिटीज ऑल्सो। वैसे भी कुछ वेरी सैड, वी लॉस्ट रावण जी ऑल्सो फ्यू डेज बैक, एंड आई मीन बहुत कुछ चल रहा है, वो हमारे रीच के बाहर है। मतलब कैसे क्या करेंगे हम, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वी आर सो हेल्पलेस हियर। लेकिन फिर भी हमको लड़ना पड़ेगा, फिर भी हमको इसको मुकाबला करना पड़ेगा।
पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में क्राइसिस है, बहुत सारा कुछ एक साथ चल रहा है कि मतलब लोग कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, फेस करेंगे। जिसके पास एमिनिटीज है वो एक अलग बात है, जिसके पास नहीं है वो भी बहुत मतलब सफरिंग में आ गए हैं और मतलब हेल्पलेस हो गए हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन के मतलब विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट हॉस्पिटल्स, मतलब जान तोड़ दिया। सो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। मतलब हम लोग के, अगर हम लोग सबके बस में कुछ होता तो हम लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी आई एम श्योर बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत वॉलंटियर्स आगे आए हैं, बहुत एनजीओज वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आई मीन अभी इतना सिचुएशन इज वेरी ट्यूमुलस कि कुछ मतलब जो भी कर रहे हैं हम कम है, मतलब जो सिचुएशन है। तो अभी फिल्म इंडस्ट्री फिलहाल पता नहीं कैसे क्या मतलब क्या होगा, बट आई थिंक पीपल हैव टू फर्स्ट सर्वाइव, फर्स्ट लिव, उसके बाद फिल्म कर सकते हैं, उसके बाद क्रिएशन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा भी कलकत्ता में, बॉम्बे में बहुत सारे शूटिंग्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं अभी। मतलब एवरीबडी, मतलब मैंने डेट ऐसा ऐसा दिया हुआ था, लेकिन अभी सब लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि अभी सिचुएशन जो है, अगर मतलब इन्फेक्शन इतना तेजी से फैल रहा है कि मतलब आज मैं आज सुन रही हूँ कोई एकदम बिल्कुल ठीक है, कल अफेक्टेड है, हॉस्पिटल में है, ऐसे भी मतलब न्यूज आ रहे हैं। सो यू नो, एंड सबसे ज्यादा जो परेशानी मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का मेंटल हेल्थ इज गेटिंग सो मच अफेक्टेड इन दिस। मतलब आज ही यू नो आज ही मेरा एक आई मीन कलकत्ता में एक डायरेक्टर है जिसका वाइफ जस्ट यू नो पास्ट अवे। मतलब वो लोग पास में जाके उनको देख भी नहीं सकते हैं। मतलब दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। सो इसका जो असर मेंटली हो रहा है वो बहुत, मतलब आई डोंट नो कैसे उसको लोग संभाल पाएंगे और इसको लेके आगे चलेंगे। और बच्चे लोग अनाथ हो रहे हैं, मतलब ये ट्रॉमा मुझे बहुत खाई जा रही है। इनफैक्ट आई हैव वॉलंटियर्ड, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बोल के रखूंगी आई विल वॉलंटियर अगर इफ आई कैन डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन, यू नो। With my organization in Calcutta, we are providing food for 250 families, like corona families who cannot do their work right now. अभी कोई जा भी नहीं सकते हैं उन लोगों के पास, मतलब और जा भी नहीं रहा है। So that's a very sad situation. So छोटा छोटा करके मतलब कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही मतलब कठिन समय है और पता नहीं इसको कैसे हम लोग आगे लेके जाएंगे। बट आई मीन बट वी हैव टू फाइट, वी हैव टू थिंक क्या करना है। आई होपफुली देखते हैं एक दो वीक और एक दो महीने में अगर सब कुछ ठीक होता है। सो मेनी पीपल आर डाइंग, आई कैन नॉट लाइक एवरी डे सो मच ऑफ डेथ। तो ये जो फिल्म आपकी रिलीज हुई बांसुरी अनुराग कश्यप के साथ, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। व्हाट हाँ काइंड ऑफ जी, कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? हाँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड, और बच्चे लोगों के लिए तो बहुत दिलचस्प फिल्म है। और मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, और बहुत लोगों को ऐसे सब्जेक्ट पसंद भी है। बहुत फैमिलीज मुझे बोला है कि यू नो लाइक द ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा। और इट्स अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल चाइल्ड जो बांसुरी सीखना चाहता है, और उसकी मम्मी उसको बांसुरी लेके देते हैं और उसको बोलते हैं कि उसके फादर के साथ कभी मुलाकात नहीं हुआ इस लड़का का। और वो मदर बोलता है कि उसके फादर बांसुरी बजाते हैं, और एक दिन बांसुरी कहीं पे गए हैं बांसुरी बजाने के लिए, एक दिन वापस आएंगे और बांसुरी सिखाएंगे तुमको, तो तुम भी थोड़ा बांसुरी सीख लो अपनी डैडी के जैसा। तो थोड़ा बहुत उसमें बहुत सारे टेंशन है हस्बैंड वाइफ में, लेकिन वो बहुत सुंदर तरीके से डायरेक्टर ने वो रिलेशनशिप्स को दिखाए और निभाए इस फिल्म में। और इस डायरेक्टर है हरि विश्वनाथन, साउथ की डायरेक्टर है, और उनकी एक फिल्म काफी चर्चा में रहे जिसका नाम है रेडियो पंथी। इट्स अ तमिल फिल्म, अभी नेटफ्लिक्स में है वो। तो अभी इस फिल्म में मैं हूँ, अनुराग कश्यप, देन उपेंद्र लिमाई, ऑल वेरी नोन एक्टर्स, मासूद अख्तर। तो बहुत सारे अच्छे कास्ट है इस फिल्म में। और पहली बार मैं अनुराग जी के साथ काम किया। मतलब अनुराग कश्यप को डायरेक्टर की हैसियत से जानती थी, लेकिन अभी एक्टर की हैसियत से जानी। तो वो तो बहुत वर्सेटाइल है, सब कुछ कर रहे हैं वो, प्रोडक्शन भी, हाँ, डायरेक्शन भी, एक्टिंग भी।
बहुत जल्दी गाना गाना भी चालू करेंगे वो। नहीं, मैंने उनका कुछ आई थिंक शॉर्ट फिल्म देखे थे, लेकिन लाइक बकायदा एक बड़ी फिल्म तो नहीं देखी थी, लेकिन हमारे साथ ये मौका मिला एक्टिंग करने का, सो दैट वाज क्वाइट अ रेवलेशन फॉर मी। लेकिन इट वाज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट और मुझे बहुत पसंद आई ऐसे फिल्म करे। और इट्स अ मदर और सन का जो एक बॉन्डिंग है, और सपना मिश्रा में मैं जो किरदार निभाई इस फिल्म में, जो नाम है मेरा। और इसका ये फिल्म म्यूजिकली बहुत सुंदर है, इसमें पापोन और अन्वेषा गाना किया, और देवज्योति मिश्रा, ही इज अ वेरी पॉपुलर बंगाली music director who has given music for this film, or um, Satyam Rao Chaudhary or Mo Rao Chaudhary, they are again Bengali producers, they have produced this film. So मुझे बहुत खुशी हुई इस फिल्म, मतलब ये फिल्म करके, लेकिन बहुत अनहैप्पी हो गई मैं जब भी रिलीज का टाइम आए तो इतना सारा कुछ समस्या यहाँ पे खड़े हो गए। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी फिल्म्स ठीक है, लेकिन लोगों की जान पहले है, उसके बाद सब कुछ। ऋतुपर्णा जी, आप सिंगापुर में रहती हैं अपनी फैमिली के साथ, और बंगाली सिनेमा और हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री दोनों में पूरे समय जगलिंग चलती रहती है। कैसे आप मैनेज करती हैं ये? मतलब बंगाली सिनेमा में भी आप उतनी ही एक्टिव हैं जितनी हिंदी सिनेमा में एक्टिव हैं, और मुझे ऐसा भी पता चला कि साउथ की भी शायद आप 1-2 फिल्में करने में इंटरेस्टेड है, या करने वाली, या कर चुकी हैं, ऐसा भी कुछ है। तो ये जगलिंग मैनेज कैसे करती हैं आप, वो भी विदेश में बैठ के? हाँ, एक्चुअली अभी जगलिंग तो बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, क्योंकि सिंगापुर इज वेरी नियर टू इंडिया, और मुझे लगता है कि जब भी मैं सिंगापुर की फ्लाइट में चढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं मुंबई जा रही हूँ, क्योंकि वैसे का मतलब 2.5-3 घंटा ही लगते हैं, मतलब मुंबई, और ये और आधा घंटा ज्यादा। सो अभी वैसे ही चल रहा था, लेकिन अभी तो सब कुछ मतलब कैसा गोलमाल हो गए, मतलब पता नहीं। अभी सिंगापुर में आने के लिए और जाने के लिए जो मतलब जो टेंशन है वो तो बहुत लंबा है, मतलब लाइक जाने के लिए 2-3 फ्लाइट चेंज करके जाना पड़ रहा है, और सिंगापुर एयरलाइंस की कोई फ्लाइट भी नहीं है अभी। वो अभी वंदे भारत जो अभी रेस्क्यू मतलब जो भी मतलब अभी वो जो फ्लाइट्स चालू है उसमें अगर बहुत कोशिश करके सीट मिलता है, और आने का टाइम भी मतलब वैसे भी आओ तो अभी 21 दिन का क्वारंटीन है, इधर तो 1 महीना निकल जाएंगे एक सिंगापुर की मतलब घर तक पहुंचने में। पहले मैं कुछ दिन मेरे पति को बोल रही थी कि मतलब अभी पहले जो होता था ना, वो जहाज से लोग आते थे 1 महीना ट्रैवल करके जो सी में, वैसा ही हो गया अभी, मतलब यू नो वो अभी अगर आके होटल में क्वारंटीन है 21 days, तो इट्स अ ह्यूज मतलब इट्स अ ह्यूज टाइम, 1 महीना ऑलमोस्ट। अरे घर पहुंच के भी घर नहीं पहुंच पा रहे। Before you can reach even to your near and dear ones, and nobody can, even nobody can meet you also. That's the whole challenge. Right. So इतने लंबे करियर के बाद ऋतुपर्णा, जो इतने लाखों करोड़ों फैंस ऋतुपर्णा सिंह गुप्ता के, क्या आप कहना चाहेंगी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी उन सभी फैंस को? मैम देखिए, फिलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब जिंदगी बहुत प्रेशियस है, और आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो बहुत ही एक कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। हम सबको बहुत हौसला रखना पड़ेगा, हमको बहुत उम्मीद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हौसला और उम्मीद हमको आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी हो रहा है, मतलब चारों तरफ से हम लोग एक वायरस के वजह से हम लोग परेशान हैं। लेकिन हम अगर अपने अंदर से अगर स्ट्रेंथन रहे और अपना जुनून को कायम रखे तो हम कुछ कर सकते हैं, और वी शुड नॉट लूज होप, और वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, और सिर्फ अपना नहीं, सब लोगों को ख्याल करना पड़ेगा। अभी ये अकेली जिंदगी नहीं है, हम सब एक साथ जिएंगे, सो ये मोटो रखना पड़ेगा, और वी शुड हेल्प ईच अदर इन नीड एंड इन प्रॉब्लम्स। तो यही मेरा मैसेज है सबको। उसके बाद हम लोग सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको आगे चल के सभी के लिए सोचना पड़ेगा, अपने खुद के लिए नहीं। थैंक यू सो मच ऋतुपर्णा जी, आप प्लीज सेफ रहिए सिंगापुर में। आप भी सेफ रहो, सब लोग खुश रहो, कुशल रहो, यही चाहे मेरे सबको, मेरा यही वार्ता है।
हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इसको पास, we should pass this or we should see a better world tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for talking to us. Thank you. Namaste.